पीलीभीत से सहकारी समिति के चुनाव में मारपीट की खबर आ रही है। दो पक्षों में जमकर पथराव हुआ है। साधन सहकारी समिति में अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के बीच मारपीट हो गई। लोगों को हटाने के लिए पुलिस वालों को हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी और हवाई फायरिंग के बाद मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। हंगामे के दौरान ड्यूटी पर तैनात दरोगा उदयवीर के घायल होने की सूचना भी है। तो भारी बवाल हो गया पीलीभीत में। मौके पर अब एसपी सीओ समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंच गए हैं। पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम भगवंतापुर साधन सहकारी समिति का पूरा मामला है। तो चुनाव चल रहा है और चुनाव में भारी बवाल हो गया है। मतगणना चल रही है, चुनाव कल था और आप देखिए किस तरीके से बवाल यहां पर हुआ। तो सहकारी समिति के चुनाव मारपीट हुई है। दो पक्षों में जमकर पथराव हुआ। साधन सहकारी समिति में अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों की मारपीट हुई है। लोगों को हटाने के लिए पुलिस वालों ने फायरिंग कर दी। हवाई फायरिंग के बाद मौजूद लोगों में भगदड़ मची। तब हालात बिगड़ने के बाद हालात की संवेदनशीलता को देखते हुए मौके पर एएसपी सीओ समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंच गया है। पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम भगवंतापुर साधन सहकारी समिति का पूरा मामला है। देखिए दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये बवाल हुआ है। पीलीभीत से हमारे सहयोगी विक्रांत जुड़ गए हैं। विक्रांत, ये बवाल जो हुआ किस बात को लेकर हुआ और अभी क्या स्थिति है? बिल्कुल बताना चाहेंगे, जिस तरीके से सहकारी चुनाव पूरा सत्ता का चुनाव कहा जाता है तो कहीं ना कहीं सत्ता का दबाव होता है। सत्ता के जो लोग होते हैं उनको चुनाव जीतने की बड़ा मंशा रहती है। तो इसको लेकर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो आपस में इस बात को लेकर थोड़ा सा आक्रोशित हुई और दोनों के बीच एक हीरालाल है और एक मनप्रीत सिंह, उन दोनों के बीच चुनाव होना था और चुनाव को लेकर जो है दोनों के बीच आपस में मारपीट हो गई और पथराव हो गया। बिल्कुल, अभी क्या स्थिति विक्रांत वहां पर? अभी मौके पर पहुंची हुई पुलिस है, उसने हालात काबू में कर लिए हैं। हालांकि दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है, जिसमें करीब आधा दर्जन से अधिक लोग घायल भी हुए, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी भी बताए जा रहे हैं। बिल्कुल विक्रांत, लेकिन जो इस तरीके के चुनाव होते हैं इनका इतिहास ही रहा है बवाल का। ऐसे में तैयारियां पुख्ता नहीं थी या फिर कुछ ऐसा हो गया जो संभल नहीं पाया? जी बिल्कुल, अगर बताना चाहें जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो तैयारियां पुलिस प्रशासन की करनी चाहिए तो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था में कहीं ना कहीं जरूर चूक रही है, जिससे कि ये जो पथराव है वो होता नजर आया और लोग घायल हो गए। धन्यवाद विक्रांत आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। वह बिजली कर्मियों की हड़ताल खत्म करने पर पेंच फंस गया है। संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सस्पेंड कर्मचारियों की बहाली के बाद ही कोई फैसला होगा। दमन की कार्रवाई वापस लेने तक फैसला नहीं होगा और रात 10 बजे 72 घंटे वाली मियाद खत्म हो रही है। लेकिन शैलेंद्र दुबे ने जो बयान दिया है उसके मुताबिक 72 घंटे के बाद स्थिति बिगड़ सकती है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर से कहा 72 घंटे के बाद हम फैसला लेंगे कि आगे क्या करना है। लेकिन उन्होंने एक चेतावनी भी दी है और शर्त भी रखी है कि जब तक सस्पेंड हुए कर्मचारियों की बहाली नहीं होगी तब तक कोई बातचीत नहीं होगी और हड़ताल पर उसके बाद ही विचार करेंगे। यह हम तब निर्णय लेंगे। अभी हमारी 72 घंटे की हड़ताल है, सांकेतिक हड़ताल है। पूरे होने के बाद यह अभी नहीं बता सकते। सांकेतिक हड़ताल है, 72 घंटे की शांतिपूर्ण ढंग से चल जी। किस चीज़ का फैसला? मैं फिर कह रहा हूँ, हमारी नोटिस अभी 72 घंटे की है। यह हम एक्सटेंड करेंगे नहीं करेंगे, यह हम 72 घंटे के बाद निर्णय। मीटिंग नहीं होगी, नहीं हमारी कोई मीटिंग नहीं। हम लोग कौन सी मीटिंग होगी हमारे? अरे जब खत्म हो जाएंगे तब बताएंगे ना आपको, अभी से कैसे बता सकते हैं? क्योंकि मैंने कहा वार्ता के लिए तो हम अभी भी तैयार। वह हमारी मुख्य मांग है, सारी बर्खास्त की वापस हो, सब दमनात्मक कार्रवाई वापस हो, हमारी मुख्य बात है। कोई काम पे नहीं वापस नहीं, कोई। और आज संघर्ष समिति की बैठक में ऊर्जा मंत्री नहीं पहुंचे। ऊर्जा मंत्री से कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिला। फिलहाल संघर्ष समिति के पदाधिकारी हाईकोर्ट के लिए निकले हैं। सुबह सोमवार हाईकोर्ट में अवमानना के मामले में पेशी होनी, क्योंकि हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि एसेंशियल सर्विसेज है, लोग हड़ताल नहीं कर सकते। ऐसे में कोर्ट की अवमानना भी हुई है, तो उसमें जो पेशी होनी है उसके लिए रवाना हो गए हैं। और आज जो बैठक होनी थी उसमें ऊर्जा मंत्री नहीं पहुंचे। लेकिन सवाल यही है कि टकराव बढ़ रहा है तो क्या बिजली संकट उत्तर प्रदेश से खत्म होगा या फिर सरकार और संघर्ष समिति के टकराव के बीच जनता परेशान होती रहेगी?
बिजली कर्मचारियों की हड़ताल और बिजली कटौती पर अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा। उन्होंने ट्वीट किया और बयान देकर भी सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश की जनता जिस तरह बिजली संकट से जूझ रही उसे देखते हुए हम ये अपील करते हैं कि सपा के नेतागण, कार्यकर्ता, शुभचिंतक तब तक इन्वर्टर या जनरेटर जैसे बिजली के वैकल्पिक साधनों का व्यक्तिगत प्रयोग न करें जब तक बिजली की बहाली न हो जाए। सपा बिजली व्रत करेगी और जनता का साथ देगी। अभी बिजली विभाग का सबसे बड़ा संकट पैदा कर दिया। ये बीजेपी के लोग कमाल के लोग हैं। जब इन्हें वोट चाहिए होता है तो ये जनता में वादे करते हैं। कर्मचारियों को वादा किया था इन्होंने। ये जितने भी कर्मचारी आज धरना प्रदर्शन आंदोलन में हैं, इन सब से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले वादे किए थे कि आपकी सब मांगे मानी जाएंगी। लेकिन सरकार बनने के बाद वो मांगे नहीं मांग रहे हैं, और जब मांगे नहीं मांग रहे हैं तो अंतर्गतवा पूरा उत्तर प्रदेश में बिजली संकट पैदा है, बिजली नहीं है। इधर बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पर यूपी में सियासत हाई है। सपा लगातार भाजपा सरकार पर निशाना साध रही है। सपा प्रवक्ता पवन पांडे का कहना है कि मंत्रियों के दफ्तर में एसी खूब चल रहा है, लेकिन आम लोगों को बिजली नसीब नहीं हो पा रही है। 2 दिन से ज्यादा हो गया उत्तर प्रदेश सहित पूरे अयोध्या में बिजली नहीं है। बच्चों के पेपर चल रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं, उनकी जिंदगी का सवाल है, उनके सर्वाइवल का सवाल है। आप सोचे कितना हाहाकार मचा हुआ है चारों तरफ। मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब परिवार कितना परेशान है। मंत्रियों के आवाज में फुल वोल्टेज का हाइलोजन और एसी चल रहा है। जो जिले के अधिकारी हैं, कमिश्नर, डीएम, कप्तान या जितने भी बड़े आला अधिकारी हैं, सचिव, प्रमुख सचिव विभागों के, उनके यहाँ भी पूरे वोल्टेज में लाइट आ रही है, एसी चल रही है। और बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर मंत्री के कार्यक्रम में बिजली गुल हो गई। 2 मंत्रियों की मौजूदगी में बिजली चली गई। सम्मान समारोह के दौरान बिजली कट गई। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी और मंत्री राकेश सचान कार्यक्रम में शामिल हुए थे। ग्रेटर नोएडा एक्सपो मार्ट में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और ये देखिए अचानक से बिजली चली गई। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आए हैं और करीब 5 मिनट बाद बिजली यहाँ पर आई। तो ये स्थिति है। तो जो दावे किए जा रहे हैं कि हड़ताल का असर नहीं है, तो असर उसका कितना ज़्यादा है आप तस्वीर देख लीजिए। और इसके बाद अपनी असहजता को मुस्कुराकर टालने के अलावा मंत्रियों के सामने कोई चारा भी नहीं था। लेकिन मुश्किलें कितनी बड़ी हो गई हैं इस हड़ताल के बाद, वो इस तस्वीर को देखकर समझा जा सकता है। प्रेसिडेंट नोएडा पावर एक्सपोर्टर क्लस्टर श्री ललित चुकराल जी से निवेदन करते हैं कि श्री और बिजली नहीं आने से पानी की समस्या भी बढ़ गई है। छात्र परेशान है, आम जनता त्राही त्राही कर रही है। सरकार के एक्शन के बाद बिजली कर्मचारी हड़ताल से वापस आने को तैयार नहीं है, जिसका नतीजा पीलीभीत, अमेठी, गोंडा, वाराणसी समेत पूरे प्रदेश में लोग परेशान हैं। काशी में लोग बिजली नहीं होने से पानी की समस्या से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। तो पानी की टेंशन है, अधिकारियों के मोबाइल बंद हो चुके हैं। गोंडा, वाराणसी में भी यही हाल है। लेकिन सवाल ये है कि अधिकारियों के मोबाइल क्यों बंद हो गए, क्योंकि अधिकारियों के यहाँ बिजली तो आ रही है। और इन सब के बीच सवाल यही है कि हालात ये सुधरेंगे कब, क्योंकि जो स्थितियां बनी हुई हैं, संघर्ष समिति पूरे टकराव के मूड में है। पीलीभीत, अमेठी, गोंडा, वाराणसी समेत प्रदेश के तमाम हिस्सों में लोग परेशान हैं। बिजली के बाद पानी का संकट भी खड़ा हो गया है। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह हड़ताल खत्म होगी, क्या यह मुसीबत का दौर खत्म होगा, या फिर इस टकराव में जनता परेशान होती रहेगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों से सवाल भी उठ रहे हैं। कोलकाता से अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने बिजली संकट को लेकर सियासी मुद्दों तक हमला बोला। उन्होंने 2024 में सभी सीटों पर भाजपा को हराने की बात कही है। तो कार्यकारिणी की बैठक कोलकाता में चल रही है, उसमें अखिलेश यादव ने सियासी बातें भी की और बिजली को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा है कि बिजली संकट इन्होंने पैदा किया और बात अच्छे दिनों की करते थे। तो माँ का आशीर्वाद लेकर के हम लोग नवरात्र मनाने जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इस बार परिणाम उत्तर प्रदेश में दूसरे देखोगे। ये जितने भी कर्मचारी आज धरना प्रदर्शन आंदोलन में हैं, इन सब से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले वादे किए थे कि
कि आपकी सब मांगे मानी जाएंगी, लेकिन सरकार बनने के बाद वो मांगे नहीं मांग रहे हैं। और जब मांगे नहीं मांग रहे हैं तो अंतर्गतवा पूरा उत्तर प्रदेश में बिजली संकट पैदा है, बिजली नहीं है। वहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ उत्पीड़न अन्याय हो रहा है, झूठे मुकदमे लग रहे हैं। अगर वो समाजवादी पार्टी का प्रधान है और वो सोचते हैं कि ये हमारे सरकार हमारी पार्टी के खिलाफ रहेगा, तो उसके पावर सीज हो रहे हैं, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार पर सबसे ज्यादा आरोप लगे हैं फेक इनकाउंटर्स के। दावा कर रही है कि इतने इनकाउंटर्स किए हैं, इसमें सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर्स हैं। अभी सबसे बड़ा मुद्दा है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, और इसके लिए मैं समझता हूँ देश के बहुत सारे दल दक्षिण भारत से लेकर के और एक कोने से दूसरे कोने तक लोग उसके पक्ष में हैं। जनता ये जानती है कि केवल पॉलिटिकल पार्टीज जो बीजेपी को हरा सकती हैं, उन्हीं के घर पर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स जा रही है। और जिन जिन ने इन एजेंसियों का दुरुपयोग किया है, पूर्व में कांग्रेस ये काम करती थी, आज कांग्रेस के रास्ते पर बीजेपी है। कांग्रेस खत्म हो गई तो बीजेपी भी खत्म हो जाएगी। महिला आयोग पे जो जानकारी है, तो देश में सबसे ज्यादा अपराध अगर महिलाओं के ऊपर कहीं बढ़े तो उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं। वहीं ये आंकड़े भी आप देखें कि सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ। और चलिए सीधे रुक करते हैं कोलकाता का। मनोगा लोईवाल अखिलेश यादव से बात कर रही है। जो मरा है वो बीजेपी का है। जो सुरक्षा कर्मी थे वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने जांच करके सुरक्षा दी थी। अगर गनर की जान चली जाए, उनके अपने पार्टी के नेता की जान चली जाए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। सब एजेंसीज आपकी हैं। एजेंसी कोई समाजवादी पार्टी की तो नहीं है ना, एजेंसी आपकी है, क्योंकि आपको उस घटना का जवाब नहीं देना है, बनता नहीं है आप पे जवाब। तो आप कहते हैं कि भाई मुस्लिम हैं, ये हैं, आपकी पार्टी में थे। अरे ये बताओ ना कि कौन किसके साथ था। और पिछले उपचुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी ने जिनका नाम, जिन पे आरोप लगा रहे हो, क्या उनका साथ नहीं लिया? क्या पुलिस के अधिकारी, एसटीएफ के अधिकारी उन्हें नहीं धमका रहे थे, जिनका समाजवादी पार्टी का इससे एसोसिएशन बता रहे हैं आप? क्या एसटीएफ, क्या बीजेपी के लोग साथ नहीं ले रहे थे? क्या इलेक्शन कमीशन इंतजार करेगा नॉमिनेशन के लिए? जेल में नॉमिनेशन के पेपर्स पूरे किए जाएंगे। अरे अब तो सीसीटीवी है। अगर मिलने पर किसी को आप बर्खास्त कर रहे हो, किसी के मिलने पे अगर किसी को खिलाफ केस लगा करके जेल भेज रहे हो, तो आप तो सीसीटीवी इस बात की जांच कराइए कि पर्चा भरने के लिए कौन कौन नेता, कौन कौन बीजेपी के लोग, कौन कौन अधिकारी जेल गए थे। आखिरी सवाल, आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? हाँ, वो तो पार्टी तय करेगी और हम सब लोग लड़ेंगे। पार्टी तय करेगी और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये कहना साफ। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ। तो देखिए, अखिलेश यादव बोल रहे थे उमेश पाल हत्याकांड पर। उनका कहना है कि बीजेपी वालों से जब जवाब देते नहीं बनता तो वो फिर मुस्लिम एंगल, समाजवादी एंगल ढूंढने लगते हैं और लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे इस पर उन्होंने कहा कि ये पार्टी तय करेगी। लेकिन कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उन्होंने सीधे सवाल खड़े किए हैं। वहीं कानपुर में भाजपा के ओबीसी कार्यकर्ता सम्मेलन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि 24 में लोकसभा चुनाव में भाजपा 80 में से 80 सीटें जीतेगी। पीएम मोदी के खिलाफ साजिश रची जा रही है। 2024 के लिए हमारा दायित्व है कि मोदी को एक बार फिर पीएम बनाएं। समाज के बीच में जाना चाहिए। 2024 का चुनाव मेरे मित्रों 60 साल तक देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाए रखने का निर्णायक चुनाव है। हमें समाज के बीच में जाना चाहिए। 2024 का चुनाव मेरे मित्रों 60 साल तक देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाए रखने का निर्णायक चुनाव है। वर्ग के जो 27% संवैधानिक आरक्षण मिलना चाहिए, वो आरक्षण शून्य करके चुनाव नहीं होंगे, बल्कि आरक्षण प्रदान करते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव संपन्न कराने का काम किया जाए। और इस बीच एक बड़ी खबर और हैरान करने वाली खबर आ रही है। हापुड़ एसपी अभिषेक वर्मा से बदमाश ने 10 लाख की रंगदारी मांग ली है। सीयूजी नंबर पर कॉल करके रोहित सक्सेना नाम के बदमाश ने रंगदारी मांगी है। फेसबुक पर महिला दरोगा के साथ एसपी की तस्वीर डाल दी और एसपी अभिषेक वर्मा के परिवार को भी धमकी दी है। हापुड़ नगर कोतवाली में अपराधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो ये बड़ी खबर। और आप अपराधियों के हौसले देखिए कि एसपी के खिलाफ ही इस तरीके की हरकत। एसपी
से 10 लाख की रंगदारी मांग ली गई। हापुड़ के एसपी हैं अभिषेक वर्मा। सीयूजी नंबर पर कॉल करके रोहित सक्सेना नाम के बदमाश ने उनसे रंगदारी मांगी। फेसबुक पर महिला दरोगा के साथ एसपी की तस्वीर डाल दी और एसपी अभिषेक वर्मा के परिवार को भी मारने की धमकी दी है। हापुड़ नगर कोतवाली के अपराधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो ये बेहद ही हैरान करने वाली खबर है और खबर यह है कि उल्टा हो रहा है। एक अपराधी पुलिस से रंगदारी मांग रहा है और वो भी किसी छोटे मोटे व्यक्ति से नहीं, हापुड़ के पुलिस अधीक्षक यानी हापुड़ के एसपी से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। सीयूजी नंबर पर कॉल करके रोहित सक्सेना नाम के बदमाश से रंगदारी मांगी। प्रदीप भट्ट हमारे साथ जुड़ रहे, हमारे सहयोगी। प्रदीप, ये बड़ी हैरान करने वाली घटना है, क्या कुछ हुआ है पूरा घटनाक्रम? ये देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो एसपी हापुड़ हैं अभिषेक वर्मा, उनके सीयूजी नंबर पर फोन आया। सीयूजी नंबर उनके पीआरओ के पास था, तो उसने कहा कि अपने अधिकारी से एसपी से बात कराइए और मुझे जरूरी बात करनी है। उन्होंने बात किया और धमकी दी उन्हें कि भाई आप मुझे 10 लाख रुपए दीजिए, नहीं तो आपके और आपके परिवार को हम गोली मार देंगे। अपना नाम उसने रोहित सक्सेना बताया है। पुलिस इसमें पूरी जांच कर रही है। तो जो एसपी हापुड़ अभिषेक वर्मा है, उन्होंने कोतवाली हापुड़ नगर में मुकदमा भी दर्ज करा दिया है। बिल्कुल, इस मामले में क्या उस अपराधी के बारे में पता चल रहा है कि वो कहाँ का रहने वाला है, कौन है? देखिए, अभी इस मामले में कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि मुकदमा दर्ज है, विवेचना की जाएगी, उसके बाद उसका पता चलेगा कहाँ का आदमी है। हालांकि उसने अपना नाम रोहित सक्सेना बताया है और उसने गोली मारने की परिवार सहित उनको पूरा धमकी दी है। शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और चलिए बात करते हैं बेडकर नगर की, जहां पर भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष पर एफआईआर दर्ज हुई है। एआरटीओ बीडी मिश्रा की तहरीर पर केस दर्ज हुआ है। कपिल देव वर्मा एआरटीओ को धमकाने का आरोप है। फोन पर धमकी और अपशब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगा है। अंबेडकर नगर में एआरटीओ पद पर तैनात है बीडी मिश्रा। अकबरपुर कोतवाली में कपिल देव वर्मा पर केस दर्ज कर लिया गया है। तो बड़ी खबर अंबेडकर नगर से है, जहां पर भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष पर एफआईआर दर्ज हुई है। एआरटीओ बीडी मिश्रा की तहरीर पर केस दर्ज हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 2 बदमाश मोहम्मद और इनाम पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए, जबकि 2 अन्य बदमाशों को कॉम्बिंग में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से एक पिकअप गाड़ी, 2 तमंचे और 4 कारतूस सहित देर रात लूटी गई लाखों रुपए की लोहे की प्लेटों को भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने फिलहाल घायल बदमाशों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि संदिग्ध गाड़ी बगरा के जंगल की तरफ गई है। पुलिस ने उसका पीछा करा, तो गाड़ी जंगल में जाने के बाद जब रास्ता नहीं मिला तो वो उतर के भागने लगे और इसी बचाव में उन्होंने पुलिस पर फायर भी करा। पुलिस ने अपने बचाव में जो जवाबी कार्रवाई करी, उसमें 2 बदमाश, एक इनाम और एक आस मोहम्मद उर्फ आशू, ये दोनों घायल हुए हैं। 2 बदमाशों को अरेस्ट करा गया है और अभी 3 फरार हैं, जिनके लिए कॉम्बिंग करी जा रही है। और इन दोनों बदमाशों का जो घायल हुए, इनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।